वो आप देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में बंगाल की सीटों की अमिताभ जी बात कर रही हूँ। कुल 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी 35 सीटें जीती थी, जबकि इस बार केवल 21 सीटें जीत पाई है और 14 सीटों का उनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट हो गया ना इस बार। यहाँ पर हुमायूं कबीर की पार्टी उन्होंने भी 2 सीटें जीत ली, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो यहाँ पर इस बार मुस्लिम समाज के वोट में डिवीजन हो गया। तो यहाँ भी मतलब डबल इम्पैक्ट हो गया। पहला हो गया कि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ माइनॉरिटी अपीजमेंट के खिलाफ बीजेपी के फेवर में। दूसरा जो मुस्लिम कंसोलिडेशन ऑलरेडी था ममता जी के फेवर में, वो वोट भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ सीटों पे टूट गया। यूपी में हालांकि हमें देखना पड़ेगा कि अगर बसपा अकेले लड़ती है इस बार, तो बसपा को कितना मुस्लिम समाज सपोर्ट करता है। क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है, नहीं लड़ती, मुझे लगता है अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है समाजवादी पार्टी के साथ और बसपा भी धीरे धीरे अगर कोशिश करती है मतलब अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ भी उस तरह का जो है मुस्लिम वोटों में बंटवारा देखने को मिल सकता है और उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में हो सकता है। एक डेटा मैं और रख दूं, उसके बाद फिर आप इस पर अपनी टिप्पणी करिएगा। बंगाल में जो ओवरऑल मुस्लिम सीटों की जो हमने बात की, वो 142 सीटों की बात की। जरा वो डेटा भी हमारे दर्शकों के सामने रख दें। 142 सीटें ऐसी है जिनमें से 72 सीट यहां पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। अब सोचिए जरा कि अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी रशीद जी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहता है और ममता बनर्जी केवल 64 सीट है। ये देखिए, मैं इस डेटा की बात कर रही थी। अगर यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहता है और केवल 64 सीटें ममता बनर्जी निकाल पाती है, तो यही तस्वीर तो इस वक्त समाजवादी पार्टी को भी दिख रही होगी, अखिलेश यादव को भी दिख रही होगी। जी, तो मीनाक्षी देखिए, ये समस्या है, समस्या का समाधान तो शायद हमारे मित्र सज्जन बता सकेंगे। देखिए, बात यह है कि हमारे देश में एक राजनीतिक एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, जिसे हम मतलब दक्षिणपंथी एक सोच अगर हम कहें, उसकी एक राजनीतिक दल जो है पूरी तरीके से भाजपा उसका एक न सिर्फ एक झंडा लेके चल रहा है, बल्कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई वोटर है उत्तर प्रदेश में, जो आप बात कर रही है, वो केवल और केवल भाजपा को वोट देगा। लेकिन अगर उसकी सोच मतलब राइट ऑफ सेंटर, सेंटरिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, उसकी विचारधारा जो दक्षिणपंथी से अलग है, तो उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, छोटे दल हैं, चंद्रशेखर वाली भी सबके सब MIM, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो वोट हमेशा बढ़ता है, जो आपने बंगाल का भी अभी बताया, मुर्शिदाबाद वगैरह में, वो उसको अब रोक नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि राजनीति में देखिए, एक शिवसेना एक तरीके का एक विकल्प था लोगों के पास, लेकिन शिवसेना को भी भाजपा ने कोऑप्ट कर लिया। तो इस समय भाजपा जो है, आप जैसे मुझे तो वो कहने में संकोच होता है, मतलब एक जैसे हिंदुओं के हित वाली पार्टी देश में केवल एक है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और जो लोग जो इस चीज को नहीं मानते हैं कि सब धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, वो लोगों के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो वो वोट हमेशा बढ़ता है। और सर, हम चर्चाओं में जब ये बात करते हैं ना कि हिंदू की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी, अब जो पार्टी सत्ता में आ रही है, अगर पश्चिम बंगाल में 7th पे कमीशन लागू होगा, तो ऐसा नहीं है वो केवल हिंदू जो सरकारी कर्मचारी उसी के लिए लागू होगा, मुस्लिम कर्मचारी जो कह रहे थे, ये तो एक टेम्पलेट बनाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है। हम जानते हैं सामाजिक स्तर के ऊपर हमारे देश में इस तरह का बंटवारा नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर के ऊपर इसको किया जा रहा है और उसके पिछले राजनीतिक दल वगैरह भी उसके जिम्मेदार हैं। आज उसका फायदा भाजपा को हो रहा है। एक और डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ और फिर मैं सज्जन जी आपके पास आ रही हूँ। आप कुछ जिलों की बात कर लें, जरा इसे भी बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। 27 के संग्राम की हम जब बात कर रहे हैं, तो वो जो ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और इसे मैंने जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें डिवाइड करके आपके सामने रखा। अब देखिए, रामपुर की जब हमने बात की, यहाँ पर 51% मुसलमान हैं। इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक इसी तरह संभल की हम बात करें तो 50% मुस्लिम आबादी है, 4 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। बिजनौर में 43% मुस्लिम आबादी है, डिसाइडिंग फैक्टर है 8 विधानसभा सीटें। अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें। मुरादाबाद और मेरठ की बात करें तो 6 और 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से मेरठ मुझे ध्यान आ रहा है पिछली बार भी हालांकि 34% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। मेरठ ऐसी जगह है जहां से बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव जीती है। तो सज्जन जी, जब हम इस आंकड़े को देखते हैं और फिर कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, तो फिर ये 80-20 वाला नैरेटिव, पहली बात तो कि क्या ये उत्तर प्रदेश में काम करेगा? लोकसभा चुनाव में हमने देखा पीडीए वाला फॉर्मूला चल गया था, लेकिन एक ही फॉर्मूला हर चुनाव में चल जाए, जैसे हमने
बाहरी और घरेलू वाला पश्चिम बंगाल में देखा था, वो फॉर्मूला इस बार नहीं चला। तो ये जब आप इसे बाइफर्केट करके देखते हैं इस डेटा को, तो आप क्या पाते हैं? देखिए मीनाक्षी, इसको और भी बाइफरकेट की, ये जो आप दिखा रही हैं इसमें एक श्रावस्ती को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर या तो रुहेलखंड में है कि जैसे ही आप गाजियाबाद से जाएं हापुड़ अमरोहा होते हुए मुरादाबाद, रामपुर और बरेली तक, वो वाला रीजन पीलीभीत तक, या तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ रीजन है उसकी तरफ है, मेरठ से बिजनौर तक की बात करें। अब इसमें देखिए ये 80-20 का नैरेटिव 2022 में थोड़ा इस जो मेरठ बिजनौर वाला रीजन है उसमें कम चला। कारण क्या है कि 2012 के बाद जो 14 का लोकसभा और 17 के विधानसभा में जाटों ने, चूंकि वो चौधरी चरण सिंह के टाइम से जाट मुस्लिम अलायंस और एक बीकेयू का भी अपना सोशल ग्रुप का प्रेशर से वो एक डोमिनेंट कास्ट आ जाते थे, मुस्लिम्स आते थे, वो 17 में टूटा। 22 में किसानों का आंदोलन हुआ तो असर थोड़ा कम रहा क्योंकि जाट डिवाइड हो गए। बीजेपी को मिला लेकिन बहुत सारी वोट जो है आरएलडी को मिली जो समाजवादी पार्टी के साथ थी। इस बार जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि जयंत चौधरी जो है वो इसके साथ है, आरएलडी के साथ है। संजीव बालियान चुनाव भले हार गए लेकिन वो पहले से बीजेपी के जाट नेता है। तो इस बार ये नैरेटिव चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, 80-20 में धर्म से के साथ जाति का भी एक तड़का आपको दिख रहा है, जाट वाला तड़का। तो हम हमेशा देखिए, जो रशीद जी कह रहे थे कि ये तो टेम्पलेट है, अंत में हम इसे फ्रेम करते हैं, लेकिन उसमें जो हिंदुत्व की भी राजनीति उसमें जाति बड़ी चतुराई से साधी जाती है।